मैं आधे घंटे खड़ा भाई साहब, मेरा सब्र का बांध टूटा जब मैं आके बैठा। थोड़ा सा समय लगता है हर चीज काय का समय लगता है? नहीं, हर चीज। आरोपी पकड़ा गया, फरियादी सामने था, गोवंश सामने था, फिर क्या दिक्कत? क्या है कि किसी अरे पैसा नहीं आया होगा थाने में, पता है कि उसका इंतजार कर रही है। गलत आरोप लगा, क्यों काय का कर रहा है? केसर ग्रुप की एक और सौगात लोटस रेजिडेंसी अवस्थी चौराहे के पास भंडारिया रोड, पूर्ण रूप से वैद्य कॉलोनी, सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ आकर्षक फेस्टिवल ऑफर भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा कॉलोनी में विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। को भी नहीं पता पड़ता है, मालूम है? हम कालवा में रहते हैं, हमको सब जानकारी भाई, पूरा जीवन हम उसी के काम के। मेरी बात सुनो, मेरे को मत समझा। सर आप तो नहीं, जो कुछ होगा आप लोग सामने। अरे आओ, मैं आप लोग ये बताएं, अगर यहाँ लाए हैं तो विधिवत कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के खंडवा के खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खालवा नगर में कल रात को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक पिकअप वाहन पकड़ा, जिसमें गोवंश भरे हुए थे। बजरंग दल के अनुसार यह अवैध गोवंश थे और थाने में जमकर हंगामा भी हुआ। इसका कारण जो बताया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, वो ये बताया कि जब इस गाड़ी को रोका गया तो बजरंग दल के जिस कार्यकर्ता द्वारा रोका गया था, उसके द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वह घायल हो गया। पुलिस की टीम पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायत करने के बाद भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि थाना प्रभारी खालवा जगदीश सिंधिया ने कहा कि वह ओमकारेश्वर में थे, उनकी टीम तत्काल सक्रिय हो गई थी और प्रक्रिया में समय लगता है। अगर अवैध गोवंश है तो उसके डॉक्यूमेंट की प्रोसेस चेक करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं, सभी चीजें चेक करनी पड़ती हैं अवैध रूप से गोवंश को ले जाने के मामले में, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि जो पुलिस की लापरवाही है वो ज्यादा थी, इसलिए मौके पर इतना हंगामा हुआ कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया, डायल 100 के जवान पे पैसे लेने के आरोप लगा दिए और काफी देर तक गहमा गहमी सहित बहस की स्थिति निर्मित हुई। बहरहाल आखिरी में मामला शांत हो गया। थाना प्रभारी खालवा जगदीश सिंधिया की समझाइश पर कुल मिला के सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता मान गए और उन्होंने चक्का जाम खत्म किया। FIR दर्ज हुई और इस मामले में आगे की कार्रवाई की गई। तब जाके बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने अपने घरों की ओर चले गए। आनंद जी सब अनुभवी अपने कर लेंगे। ये निकला, उनकी हालत देखो अभी। कूद जाएगी दो बेटा मत खोले, चलो हटो, 1 मिनट में वो चेक कर ले। ले आनी मत खोले, मत 1 मिनट में चेक कर ले। अरे गाँव वाला नाल अपने घर के पास घायल है वो, ये सांड ये पता है, ये है ना, इनने चोर के लेके आया, गाँव से उठा के लाया। चलो बाहर निकल जाओ, कूद जाएगा। आधे घंटे से मैं खड़ा था जब साहब से ऑफिस से छूट रहा था, मैं ऐसे ही नहीं आता हूँ। पुलिस का सहयोग कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को आधे घंटे से खून निकल रहा। पुलिस चेटिंग में लगी, डायल 100 चेटिंग में लगी। वाले साहब आपका वो सम्मान है, मैं DI साहब को जानता भी नहीं, ऐसा नहीं मैं कभी मिला नहीं। कार्रवाई करना आप चाहते, क्या कार्रवाई चाहते हो ना? अरे कार्रवाई तो होगी, कोई भी नहीं रोक सकता उसको। इसीलिए तो बोला कि कार्रवाई तो होगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। 100% होगी। देखो जो लीगल है वो कार्रवाई बिल्कुल होगी। तो क्या कर रहे थे आधे घंटे? वो कार्यकर्ता का इधर आ रहे भैया, बेटा आधे घंटे से उसका खून बह रहा। अभी कहीं का दूसरा आता ना बेटा, हाथ बता बेटा, आपको उसका खून बह रहा। उसकी दूसरी परिस्थिति भी आप काय की परिस्थिति, गोवंश की तस्करी हो रही। डायल 100 वाले ने इसको उस दिन गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। ये कोई पैसा नहीं ले रहे, ये जी जान करके अपनी गौ माता को बचा रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहा चल प्रजापति तो रिपोर्ट लिखा। नहीं लिखवाएगा बेटा, बैठ जाएंगे। अरे नहीं लिखवाएंगे, मेरी बात सुनो। आधे घंटे से हम बात क्यों खड़े थे? आपके भी हाथ जोड़ा मैंने, साहब के भी हाथ जोड़ा मैंने, पर पुलिस क्या करती है? जमाने की सुनती है। हम लोग क्या पागल थोड़ी थे? हम यहाँ क्यों आए बताओ? चलो हम यहाँ क्यों बैठे? मेरी बात सुनो, हम यहाँ क्यों? अरे वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात हो गई थी, ADGP साहब से मेरी बात हो गई थी, मेरे साहब की बात करवाई DGP साहब से। ये कार्यकर्ता घायल हो रहे बेचारे, इनको क्या मिलता है? जिसका खून देखो, हाथ देखो कटा हुआ है और एक और कंधा। उनको मारा बेचारे उनने गाड़ी रोक के। निराकरण करेंगे। मेरे ऊपर खुद को, मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर खुद गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। साउंडी खेड़ा में 8 गाड़ी हमने पकड़ी थी।
बजरंग दल का ही काम है क्या गोवंश की तस्करी रोकना? प्रशासन का नहीं है क्या? पुलिस का काम नहीं है क्या? कानून में धारा नहीं है क्या? हम ये लोग पागल, मेरी बात सुनो सोनवाले साहब, आपका सम्मान है, आपकी वर्दी का सम्मान है, कानून का सम्मान है, पर कानून अगर इन लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो हमको रोड पे खड़ना पड़ेगा। पीछे क्या? मैं विनोद जायसवाल, बजरंग दल जिला सह संयोजक। सब क्या घटना हो गई थी आज? हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि गो तस्करी की गाड़ियां आ रही है जो कि महाराष्ट्र की ओर जाने वाली है। जैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास किया पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, कार्यकर्ताओं पर चढ़ाने की कोशिश करी, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जान में जोखिम डाल कर उस गाड़ी को रोका। फिर वो गाड़ी रुकी, पर जैसे ही वो गाड़ी से उतरे और हमारे कार्यकर्ताओं पर उन लोगों ने हमला कर दिया, जिससे 2-3 कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जख्म भी हुए हैं। हथियारों से उनने प्रहार किया और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं और कुछ आ गए, उन्होंने गाड़ी को पकड़ के खालवा थाने लाए हैं। कार्रवाई चल रही है और आए दिन ये गो तस्करी हमारे यहाँ से होती है, क्योंकि महाराष्ट्र का एरिया हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है। शिवनी मालवा से ये गाड़ियाँ आती है, फर्जी पत्रिका ये बना लेते हैं, रसीद जिसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ आप अभी जाओगे तो आपको फर्जी रसीद बना के वो दे देंगे। अभी ये जो गाड़ी पकड़ी है उसमें 3 से 4 गायों की रसीद है, पर कितने पाए गए? 2, और इतनी कुर्ता से एक तो नीचे पड़ा हुआ अभी। अब अगर आप गाड़ी खोल के देखोगे, और अभी 20 से 25 दिन पहले भी हमारे कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोकने की कोशिश करी, पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और हमारे कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए वो हट गए क्योंकि बहुत स्पीड में थी। आए दिन गो तस्करी यहाँ से होती है, रात में डायल हैंड वाले गो तस्करियों की मदद करते हैं, क्योंकि ये मैं खुद ने देखा हूँ, क्योंकि मैं उस दिन 3 बजे रात तक जगते रहा। मल्लागढ़ से गाड़ी निकलती उधर से और मल्लागढ़ से डायल 100 उसको कवर करके उनको भेज देती है और डायल 100 रह जाती है। तो बार बार ये गो तस्करी हो रही है। पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि कुछ एजेंट इनके साथ डायल 100 के साथ मिले हुए हैं और उनकी मदद करते हैं। अब वो जो भी है, पर हमारा प्रशासन से निवेदन है कि गो हमारी माता है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और बार बार हमारे क्षेत्र से तस्करी होती है और कई बार हमने पकड़ा है और उसमें हमको सफलता भी मिली है, पर आए दिन ये तस्करी रोकने के कार्य क्या बजरंग दल का ही है। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन का भी काम है कि ये गो तस्करी रोके, जबकि अभी मध्य प्रदेश में एक भाजपा की सरकार है, मोहन जी यादव की सरकार है, पर ये गो तस्करी इस तरह से हो रही है, इसको रोकने का प्रयास प्रशासन भी करे। हमारे कार्यकर्ता तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर करने के बाद भी उनको ये जख्म मिलता है और प्रशासन चुप रहता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ मदद मिल रही है एजेंटों के द्वारा। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि डायल 100 में ऐसे लोगों को बिठाए जो कि गो तस्करी को रोके और हमारे कार्यकर्ता जो घायल हो रहे हैं उनको भी रोके। केसर सिटी व केसर प्राइड की अपार सफलता के बाद केसर ग्रुप लाया है आपके लिए केसर सिटी एक्सटेंशन, आंगन ढाबे के सामने, मोदी स्टेट हाईवे, खंडवा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।